हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गैस देखिए, एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन को देखिए। यहाँ लिखा है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल ड्रेस कोड कम्स इनटू इफेक्ट, नो शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, स्लीवलेस ड्रेस। तो पहले इस हेडलाइन को समझते हैं कि क्या इसका मतलब हुआ। देखिए, जगन्नाथपुरी टेम्पल, ये पता चल गया कि एक मंदिर की बात हो रही है जिसका नाम है जगन्नाथपुरी, जो टेम्पल है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि ड्रेस कोड, यानी कि किस तरह का ड्रेस पहनना है, ड्रेस कोड की बात हो रही है। यहाँ पे है कम्स इनटू इफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है। इससे साबित होता है कि ज़्यादातर जो हेडलाइंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाए जाते हैं। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट की तरह नहीं समझना, हमें समझना है कि ऐसा हो गया, हमें इसको पास्ट समझना है। यानी कि कम्स इनटू इफेक्ट का मतलब हमें समझना है केम इनटू इफेक्ट, इसका ख्याल रखें। अच्छा, ये कम्स इनटू इफेक्ट क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, देखिए, कम इनटू इफेक्ट का मतलब है कि कोई अगर कानून है, कोई रूल रेगुलेशन है, अगर वो लागू हो गया है, लागू हो जाना, जैसे मैं कहता हूँ कि दैट रूल हैज़ कम इनटू इफेक्ट, यानी कि वो जो नियम है, वो नियम लागू हो गया है, उसको बोलते हैं कम इनटू इफेक्ट। फाइन। सो आपने बोला कि दिस लॉ इज़ नॉट गोइंग टू कम इनटू इफेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लॉ है ये इफेक्ट में नहीं आएगा, मतलब ये लागू नहीं होगा, तो इसको लागू होना कहते हैं। गैस समझ में आ रहा है गैस? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो जगन्नाथपुरी का जो ड्रेस कोड है वो लागू हो गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में ही आपको आना है मंदिर में। नो शॉर्ट्स, आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, स्कर्ट्स नहीं पहन सकते, स्लीवलेस जो ड्रेसेज है वो आप नहीं पहन सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, यह है कि द श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में SJTA कहा जाता है। यहाँ देखिए कॉमा पे ध्यान दीजिए, द श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कॉमा मैनेजिंग द श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पूरी, फिर कॉमा ऑन मंडे issued a dress code meant to discourage devotees from wearing improper clothes। अब इसके अंदर देखिए, ये छोटा सा मतलब, यहाँ पर आप इसको एक मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक पैराग्राफ है, छोटा पैराग्राफ है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या छुपा है देख लीजिए। यहाँ देखिए कि द श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब किधर है? ये तो कॉमा के बाद ये मैनेजिंग लिखा है, ये तो वर्ब हो ही नहीं सकता है। अगर वर्ब होता तो यहाँ इज आर एम कुछ तो होता, ये नहीं है। तो द श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ब कहाँ पर है? ये है, इशूड। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया, क्या इशू किया? और ड्रेस कोड को इशू किया। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ ये आपका सब्जेक्ट और इसका वर्ब यहाँ पर है। अब है कि इस कॉमा के बाद ये जो मैनेजिंग द श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पूरी, ये क्या है? ये इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल गाइस, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेज कर रहा है श्री जगन्नाथ टेम्पल को पूरी में, उसने मंडे को इशू किया एक ड्रेस कोड। अब इस ड्रेस कोड के बगल में जो मेंट टू लिखा हुआ है, मेंट टू, ये क्या है? ये अचानक यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है? इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि आप देख रहे हो कि आपको एक छोटे से पैराग्राफ में दोस्तों क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ये स्टाइल आपको समझना होगा। आपको एक तो दिखाई दे रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। आपको दूसरा दिखाई दे रहा है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। देख लीजिए मतलब क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हो गया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेज कर रहा है श्री जगन्नाथ टेम्पल को, क्लियर, उसने मंडे को इशू किया ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड के बगल में लिखा है मेंट टू, तो इसको समझिए कि जो बना हुआ है मेंट टू, ड्रेस कोड क्यों बना है, जिसका मतलब मेंट का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ मेंट टू, मैं कहता हूँ कि चिल्ड्रेन आर मेंट टू क्राई, ऐसे मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया। चिल्ड्रेन आर मेंट टू क्राई का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे होते हैं उनका मतलब ही है रोना, बच्चों का काम है रोना, हिंदी में यूँ कह लीजिए। मैं कहता हूँ कि टीचर्स आर मेंट टू टीच, टीचर्स का तो काम ही है पढ़ाना, इसको बोलते हैं मेंट टू। तो जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड अगर यहाँ लिखा है मेंट टू, यहाँ पर इज आर एम वाज वर नहीं लगाया, सीधा मेंट टू लगा दिया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बना दिया कि ड्रेस कोड जिसका जो बना ही इसलिए है, जिसका एक ही मकसद है। क्या मकसद है भाई, देख लीजिए। मेंट टू डिस्करेज, जो डिस्करेज कर दे, किस चीज़ को, डिवोटीज को डिस्करेज कर दे, जो वहाँ पर जो आते हैं भक्त लोग उनको डिस्करेज कर दे। किस चीज़ से उनको डिस्करेज कर दे, फ्रॉम वेयरिंग इम्प्रॉपर क्लोथ्स, यानी कि वो कुछ भी पहन के आ जाते, फटा जीन्स स्कर्ट कुछ भी पहन के आ जाते, उससे वो पहनने से उनको डिस्करेज कर दे, इसलिए वो ड्रेस कोड बना। ड्रेस कोड का यही मतलब है। आपको समझ में आएगा इस, ऐसे तोड़कर समझा कीजिए। आगे देखिए। इन अक्टूबर द श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड अक्टूबर में ही कर लिया था, इसलिए हैड पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि ये अनाउंस होने से पहले ही डिसाइड कर लिया था, इसलिए पास्ट परफेक्ट लगाया। हैड डिसाइडेड टू नॉट अलाउ डिवोटीज, यानी कि ये डिसाइड कर लिया था कि वो डिवोटीज को अलाउ नहीं करेंगे, नॉट अलाउ डिवोटीज वेयरिंग इन अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, यानी कि उन डिवोटीज को अलाउ नहीं करेंगे जो पहन रहे थे इन अप्रोप्रिएट क्लोथ्स। यहाँ पे जो वेयरिंग दिखाई दे रहा है गाइस, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। देख लीजिए कि जो श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने एक डिसीजन बनाया, हैड डिसाइड किया कि वो अलाउ नहीं करेंगे डिवोटीज को, भक्तों को अलाउ नहीं करेंगे। कौन से भक्त, यहाँ पर आईएनजी लग गया, वेयरिंग, वो भक्त जो पहन रहे हैं, पहनते आ रहे हैं, कुछ भी आप इसको समझ लीजिए। वेयरिंग इन अप्रोप्रिएट क्लोथ, जो इन अप्रोप्रिएट क्लोथ्स पहन रहे हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे इनटू द टेम्पल, टेम्पल के अंदर, फ्रॉम जनवरी 1 2024, 1 जनवरी 2024 से मंदिर के अंदर घुसने पर इनको पाबंदी लग जाएगी। ऐसा अक्टूबर में ही डिसाइड हो गया था कि जनवरी से ऐसा होगा, ठीक है। इन द रन अप टू द न्यू ईयर, देखिए इन द रन अप का मतलब होता है बिफोर, नहीं पता तो लिख लीजिए कहीं, बिफोर। तो इन द रन अप टू द न्यू ईयर, नए साल से पहले, डिवोटीज कमिंग टू द टेम्पल वर इन्फॉर्म्ड ऑफ द ड्रेसेस दे शुड अवॉइड। अब आप मुझे बताइए कि ये जो डिवोटीज है, इसके बगल में ये जो कमिंग टू द टेम्पल है, ये क्या है, खुद ही समझिए। यही है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, देखिए ना, डिवोटीज आपका सब्जेक्ट है, तो क्या ये वर्ब हो गया, वर्ब होता तो बीच में कुछ तो लगता, इज आर एम वाज वर, कुछ तो लगता, कुछ नहीं है। डिवोटीज कमिंग टू द टेम्पल, यहाँ पे वर है, तो ये डिवोटीज आपका सब्जेक्ट और ये जो वर है ये वर्ब है, यानी कि पैसिव में। डिवोटीज वर इन्फॉर्म, डिवोटीज को इन्फॉर्म किया गया, ऑफ द ड्रेसेस, उस ड्रेसेस के बारे में इन्फॉर्म किया गया, दे शुड अवॉइड, जो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो कमिंग टू द टेम्पल है, ये कमिंग से लेकर टेम्पल तक क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। वो डिवोटीज जो टेम्पल आ रहे हैं उनको इन्फॉर्म किया गया कि भैया आपको वो ड्रेसेस नहीं पहनने हैं, अवॉइड करने हैं, उसके बारे में उनको सूचना दी गई। क्लियर, तो बहुत ज़रूरी है पार्टिसिपल आपके लिए। मेल डिवोटीज, अब यहाँ खुद फैसला कीजिए, वेयरिंग शॉर्ट पैंट्स एंड टॉर्न जीन्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल एंड वर प्रोवाइडेड धोतीज इंस्टेड। अब इसके करके खुद ही देखिए आप, मेल डिवोटीज ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये वेयरिंग क्या है, क्या ये वर्ब है, जी नहीं, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये इसको एडजेक्टिव कहते हैं। देखो, वेयरिंग शॉर्ट पैंट्स एंड टॉर्न जीन्स, यहाँ तक जो आप देख रहे हो ना, ये आपका एडजेक्टिव है, याद रखिए, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, काम करता है एडजेक्टिव का। इसका मतलब क्या है, डिवोटीज के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो
मेल डिवोटीज जो क्या पहन रहे थे, शॉर्ट पैंट्स पहन रहे थे, फटे हुए जीन्स पहन रहे थे, वर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया गया टू एंटर द टेम्पल, मंदिर में घुसने के लिए अलाउ नहीं किया गया, एंड वर प्रोवाइडेड धोतीज इंस्टेड, और बदले में उनको धोती प्रोवाइड भी किया गया कि ले बेटा धोती पहन, आ ही गया है तो धोती पहन। समझ रहे? अब देखिए आगे देखिए, फॉर गर्ल्स एंड वीमेन, अब जो लड़कियां और जो महिलाएं हैं अब उनके लिए क्या है, सेंटेंस को बस तोड़िएगा इस, देखिए, फॉर गर्ल्स एंड वीमेन स्कर्ट्स, जीन्स एंड स्लीवलेस क्लोथ्स आर प्रोहिबिटेड, ये सारे जो कपड़े हैं ये प्रोहिबिटेड है, यानी कि मनाही है, नहीं पहन सकते। एज सच, जिस तरीके से, मतलब एज सच, जैसा दिख रहा है आपको, एज सच वी हैव नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, तो यानी कि मतलब ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस हिसाब से वी हैव नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, हमने कोई स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड नहीं प्रिस्क्राइब किया है कि हमने मना कर दिया कि आप स्कर्ट नहीं पहनोगे, जींस नहीं पहनोगे, तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लागू कर दिया कि स्ट्रिक्ट हो, ये कहा जा रहा है। सिंस द टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड रिलीजियस प्लेसेस फॉर हिंदूज, अभी सिंस का मतलब क्या है, सिंस का मतलब यूँ समझ लीजिए, देखिए ये जो सिंस है, आप लोग जो सेंस जानते हो एक ऐसा सेंस जानते हो, आपने बोला कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, एक ये सेंस है, लेकिन एक और सेंस होता है, इस सेंस का मतलब होता है बिकॉज वाली फीलिंग देता है, बिकॉज वाली मीनिंग रखता है ये कैसे हम बोलते हैं, सपोज बारिश हो रही है और मैं कह रहा हूँ कि देखो यार क्योंकि बारिश हो रही है तो मैं अभी ऑफिस नहीं जा सकता, तो सिंस इट इज़ रेनिंग आई कैन नॉट गो टू ऑफिस, मान लो मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, तो इस सिंस का मतलब है कि बारिश हो रही है, ऐसा सबको पता है कि बारिश हो रही है, तो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, बारिश हो रही है आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि चूंकि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही, तो चूंकि क्योंकि जब बोलोगे तो आपको सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस इट इज़ रेनिंग आई कैन नॉट गो टू ऑफिस। सिमिलरली यहाँ जो सिंस है ये कौन सा सिंस है भाई, कि सिंस द टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड रिलीजियस प्लेसेस फॉर हिंदू, ये सबको पता है ना कि जो मंदिर होता है वो बहुत ही पूजनीय, रिवियर्ड मतलब बहुत ही पूजनीय जगह होता है, बहुत ही धार्मिक जगह होता है हिंदूज़ के लिए, तो जो बात आपको पता है अगर कोई आपको उसी बात का फिर से एहसास दिलाए तो सिंस लगा करके बोल सकता है कि अब सिंस के आप जैसा हिंदी समझो, आप जैसा कि समझ सकते हो, क्योंकि समझ सकते हो, चूंकि समझ सकते हो, तो क्योंकि जो टेम्पल है वो एक पूजनीय जगहों में से एक है हिंदूज़ के लिए, इसलिए डिवोटीज शुड रिस्पेक्ट सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब जो पवित्रता है, जो उसका जो पूजनीयता है, तो जो डिवोटी से भक्त है उस पूजनीयता को, उसकी पवित्रता उस प्लेस की जो पवित्रता है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेड रंजन दास, ऐसा रंजन दास ने कहा। कौन है रंजन दास, यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा क्या है, अपोजिशन है, रंजन दास के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कॉमा, कि कौन है रंजन दास, वही SJTA चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। मिस्टर दास सेड, मिस्टर दास ने कहा, क्या कहा आगे देखिए, छोटा सा आर्टिकल है बस पढ़ लीजिए, कि दिस शुड नॉट बी व्यूड, देखो दिस शुड नॉट बी व्यूड, ये इसको बोलते हैं पैसिव, ये है आपका शुड मॉडल का पैसिव, कि इस चीज़ को नहीं देखा जाना चाहिए एज इम्पोजिशन ऑफ एनी डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ मतलब डिक्टैट लिखा है, डिक्टेट नहीं, डिक्टैट का मतलब एक ऑर्डर होता है, एक ऐसा ऑर्डर कि आपको मानना ही मानना है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मतलब वैसा ऑर्डर, इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि एक ऐसा एक बिल्कुल किसी भी तरीके से मानो अब तो हमारे ऊपर थोप दिया गया है, वैसा नहीं है, आप बात को समझिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इस तरह के कपड़े ना पहने, ये कह रहे हैं कि दिस शुड नॉट बी व्यूड एज इम्पोजिशन ऑफ एनी डिक्टेट, ही सेड। क्लियर है? इम्पोज का मतलब होता है थोप देना, डिक्टेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा रूल आपने बना दिया जो थोप दिया। अब है कि ही एडेड का मतलब उसने एक और बात इसमें जोड़ी, ही एडेड सिक्योरिटी पर्सनल एंड प्रीस्ट्स वर आस्क्ड टू बी पोलाइट। अब यहाँ आस्क का मतलब पूछना नहीं है, कुछ करने के लिए कहना है, उसने एक बात ऐड की कि जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, जो पुजारी है, उनसे कहा गया कि वो पोलाइट रहें, टू बी पोलाइट,
टू बी, ये टू क्या है, ये इन्फिनिटिव का मार्कर है, टू बी एक इन्फिनिटिव को दिखा रहा है। उनसे कहा गया कि वो पोलाइट रहें, वाइल, कब पोलाइट रहे, वाइल पॉइंटिंग आउट इम्प्रॉपर आउटफिट, जब वो किसी को पॉइंट आउट करेंगे, हाँ भैया आपने ये कपड़े पहने, ये नहीं चलेगा, जब वो पॉइंट आउट करेंगे तो पॉइंट आउट करते समय, इसलिए वाइल लगा है, वो पोलाइट रहें, ऐसा उनसे कहा गया है। ठीक है जी, अब आगे देखिए। द SJTA हैज़ ऑल्सो इम्पोज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसने इम्पोज किया है, एक बैन को लागू कर दिया है, इम्पोज कर दिया, थोप दिया है, बैन ऑन कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक बैग्स। ये आपके ऊपर ये थोपा गया है कि आप तंबाकू यूज़ नहीं कर सकते हैं और आप प्लास्टिक बैग्स वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। द टेम्पल टाउन ऑफ पुरी, पुरी में जो टेम्पल है, वो जो पूरा जो टेम्पल टाउन है, हैड विटनेस्ड अ रश ऑफ डिवोटीज ओवर द पास्ट 10 days। ओवर द पास्ट का मतलब पिछले 10 दिनों से इस पूरे टेम्पल वाले एरिया में, पूरी का जो टेम्पल एरिया है, बहुत सारा रश हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, तो उस एरिया ने इस चीज़ को विटनेस किया है। ऐसा लिख देते हैं, विटनेस किया है मतलब कि उस एरिया ने इस चीज़ को देखा है, मतलब भीड़ को देखा है, ऐसे लिखने का स्टाइल है। एंड द ट्रेंड इज़ लाइकली टू कंटिन्यू, लाइकली का मतलब होता है संभावना, और ये जो ट्रेंड है, ये जो इतनी भीड़ है, ये ट्रेंड ऐसा लगता है कि अभी कंटिन्यू रहेगा 10 जनवरी तक, ऐसी संभावना है। क्लियर? ये छोटा सा गैस एक न्यूज़ आर्टिकल मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए गैस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू गैस।